राष्ट्रीय दैनिक वैष्णवी ज्ञान प्रसार समाचार पत्र की खास खबर, चंदौसी वासियों को मिलेगी बहुत बड़ी समस्या से निजात। ओवर ब्रिज का हुआ शिलान्यास। आज चंदौसी स्थित मंडी फाटक के निकट 36B फ्लाईओवर ब्रिज के निर्माण कार्य को चंदौसी की विधायक उत्तर प्रदेश सरकार की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने वैदिक मित्रों के साथ पूजन करके नारियल फोड़कर तथा फीता काटकर किया शुभारंभ। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है। आज के कार्यक्रम से विधानसभा चंदौसी के नगर चंदौसी की मुख्य समस्या रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाले जाम से निजात मिलेगी, जिससे व्यापारी वर्ग, छात्र छात्राओं तथा मरीजों सहित आमजन को समय की बचत तथा दुर्घटना आदि से राहत मिलेगी। इस फ्लाई ओवर ब्रिज निर्माण के लिए शासन से 56,53,60,000 रुपए स्वीकृत हुए हैं। निर्माण कार्य के लिए 9,67,00,000 रुपए की पहली किस्त शासन से मिल चुकी है। साथ ही विधानसभा क्षेत्र में युवाओं द्वारा एक लंबे समय से स्टेडियम की मांग की जा रही थी, वह भी ग्राम भरतरा में 19 करोड़ की लागत में स्वीकृत हो गया है, जिसकी पहली किस्त शासन से जारी हो गई है। विधानसभा चंदौसी के ग्राम देवापुर में बालिका महाविद्यालय का निर्माण, ग्राम खेतापुर में 50 बेड के आयुर्वेदिक अस्पताल का निर्माण, ग्राम भवानीपुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण तथा चंदौसी में रोडवेज डिपो को स्वीकृति मिल चुकी है। जल्द ही पावर हाउस क्षेत्र में निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। तरुण कुमार के साथ चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करो। बीजेपी न्यूज 17। कॉलेज भी है, लेकिन देहात में कन्याओं का कोई कॉलेज नहीं है। तो देवापुर गांव में 100 बीघा जमीन हमें मिली और वहाँ पर कन्या महाविद्यालय दूसरी मंजिल बन गई है। वहाँ पर ये बनना शुरू हो गया। तो मैं ये बताना चाहूँगी मुख्यालय के बारे में, तो आप सब लोग समझ ही रहे हैं कि तुम लोगों ने कितना बड़ा मुझे सहारा दिया, कितना बड़ा बल दिया। जो बड़ा मुश्किल से हमारे जितने लोग थे संभल के, वो ये चाहते थे कि संभल में ही रहे। हमारे लोग, मैं हमारी शब्द बोल रही हूँ, हमारे लोग चाहते थे कि संभल में रहे। अब चूंकि एक ही तुम्हारी विधायक है जनपद में, वो चाहती थी कि मेरे विधानसभा में रहे, लेकिन जब सच्ची लगन होती है, किसी चीज के प्रति सच्ची लगन होती है, तो भगवान उसकी लाज रखते हैं। और वही हुआ। शासन से 56,53,60,000 रुपए स्वीकृत हुए हैं। 56,53,60,000 रुपए स्वीकृत हुए हैं। इतनी राशि स्वीकृत हो गई है और आगे जैसी जैसी आवश्यकता होगी सरकार उस राशि को भेजती रहेगी। गाँव ने मुझसे कहा कि हमें खेलने के लिए कोई स्थान नहीं है, तो स्टेडियम थोड़ी जगह में तो बनता नहीं है। भरतरा गाँव है जहाँ मुझे 75 बीघा जमीन मिल गई। वहाँ पर मैंने प्रयास किया, वो शिक्षा विभाग की जमीन थी, इसलिए मैं ज्यादा सफल हो गई। उसको परिवर्तित कराने के लिए खेल विभाग में, मैंने उसके लिए खेल विभाग में परिवर्तित कराया। बहुत बड़ा सहयोग दिया मंत्रियों ने। किसानों के लिए जो जमीन से संबंधित समस्याएं हैं, बीज से संबंधित है, खाद से संबंधित है, उन सब की जानकारी मिलता रहे। बहुत बड़ा किसानों के लिए ये मैंने अनुसंधान केंद्र बनवाया है। दूसरा मैं आपको कहना चाहूंगी कि यहाँ पर खेतापुर गांव में, वहाँ 250 बीघा जमीन है ग्राम सभा की, तो उसमें 50 बेड का आयुर्वेदिक अस्पताल बनना है। एक मंजिल 50 बेड का, एक मंजिल उसकी बन गई है, दूसरी मंजिल बनने जा रही है। अब मेरा प्रयास ये है कि जो जगह पड़ी हुई है उसमें जो औषधीय पौधे होते हैं, जिनसे औषधि बनती है आयुर्वेद की, तो भारी की है। आज मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अब चूंकि थोड़ी देर बाद प्रतिबंध लगने वाला है हर कार्य। आज माननीय मुख्यमंत्री जी आए हुए हैं, लेकिन इसका ये
विदा करना बहुत आवश्यक था, क्योंकि इससे बहुत बड़ा बल मिलेगा, क्षेत्र में एक संदेश जाएगा, आसपास संदेश जाएगा, इससे हमारी पार्टी के लिए बल मिलेगा और चुनाव में हमारे लिए इसका परिणाम दिखाई देगा। इस वजह से मैं कहीं नहीं गई और मैंने कहा कि जो 10 गाँव मेरे मन। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और उनके साथ ही लोक निर्माण मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष मैंने ये समस्या रखी कि कई घंटे तक का जाम लगा रहता है, जिसमें हमारे बच्चे, मरीज और व्यापारी सभी परेशान रहते हैं। उन्होंने उस समस्या को सुना और बहुत ही गंभीरता के साथ में लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका स्वीकृति कराने में और माननीय हमारे लोक निर्माण मंत्री जी ने इसको स्वीकृत करने में, एक अरसे के बाद इतना विलम्ब क्यों हुआ है? इतने अरसे के बाद ये क्यों तैयार हुआ है? इसमें कुछ समस्याएं ऐसी आ रही थी रेलवे विभाग की तरफ से, लोक निर्माण विभाग की तरफ से कोई समस्या नहीं थी, लेकिन दिल्ली में हमने माननीय मंत्री जी से उसमें बात की, संबंधित अधिकारियों से बात की, हमारे संबंधित कार्यकर्ता लगे रहे, वो उनसे मिले, यहाँ के रेलवे के अधिकारियों से मिले और अब इस समस्या का निराकरण हो गया, जिसमें 56 करोड़ 53 लाख 60 हज़ार रुपये हमारे। अच्छा, एक जानकारी और आपने कई सालों से इसमें मेहनत की लगी थी, तो आज आपकी मेहनत सफल हुई, कैसा महसूस कर रही है? ये हम जनता की समस्याओं का एक हल हुआ है कि अब कहीं भीड़ नहीं लगेगी, ना हमारे बच्चे परेशान होंगे, ना मरीज परेशान होंगे। और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात ये है कि पीपी मॉडल पर जो हमारा मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुआ है वो हमारे भवानीपुर के पास में ही हुआ है, जो हमारी विधानसभा की निकट ही है। इससे लोगों को जाने आने में कोई परेशानी नहीं होगी और सारी सुविधाएं उनको मिलेंगी। अच्छा, कार्यदायी संस्था कितने समय में पुल को तैयार करा देगी? कार्यदायी संस्था एक निश्चित समय जो उन्होंने दिया होगा उसी में जल्दी तैयार करा देगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है, तो समय तो इसमें लगता ही है, लेकिन बहुत तीव्र गति के साथ में ये कार्य चलेगा। मंत्री, रोडवे बस स्टैंड को लेकर भी आप प्रयासरत हैं, कब तक करें? वो भी हमारा मामला बिल्कुल तैयार है, क्योंकि उसकी भी एनओसी हमें मिल गई है काफ़ी दिनों पहले ही और वो स्वीकृत भी हो गया है। लेकिन जैसे ही किस्त आएगी उसकी, इस बजट में पास हुआ है, जैसे ही किस्त आ जाएगी फिर हम आप सब लोगों को बुलाएंगे। अच्छा, बदायूं रोड पर जो कि नेशनल हाईवे है, उस पर भी एक फाटक की बहुत बड़ी आवश्यकता है, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी, नहीं, यहाँ तो 5 फाटक की जरूरत है, फाटकों की आवश्यकता है जी, लेकिन इसे हम प्रयास कर रहे हैं कि जितना भी हमें मिल जाए उतना हम करवाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 19 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गया है, जिसका प्रमाण मेरे हाथों में है। मैं अभी आपको उसकी एक प्रति दे रही हूँ। इससे हमारे युवाओं के अंदर एक प्रेरणा जागृत होगी। जो युवा हमारे खेलेंगे उनका जीवन खिलेगा और वो स्वस्थ रहेंगे, फुर्तीमान रहेंगे, उनके अंदर स्फूर्ति रहेगी, जिससे कि हमारे देश का भविष्य उज्जवल होगा। दिमाग में रख लो सब लोग कि करने का फल निश्चित मिलता है। वैसे ही समाज में प्रतिष्ठा होती है, वैसे ही समाज में सम्मान होता है और भगवान के यहाँ उसका वैसा ही परिणाम मिलता है। इसलिए जिस पार्टी के नाम से हम पहचाने जाते हैं, जिस पार्टी के नाम पर हमें सम्मान मिलता है, जिस पार्टी के मुखिया मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी एक एक पॉइंट पर, एक एक बिंदु पर जल समस्याओं के निराकरण की बात सोचते हैं, अगर वो स्वप्न भी देखते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, तो आप सब लोगों के हित का देखते हैं। क्योंकि आप मीडिया के लोगों ने समय समय पर हम लोगों को बुला करके और अधिकारियों के समक्ष पेश करके जो हमसे कहलवाया है, मैं उन मीडिया के समस्त भाइयों का बहुत अभिनंदन करता हूँ। व्यापार मंडल का बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय जनता पार्टी ने मोदी और योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से विकास की बहार बहाई है, उसमें जो खुशबू हमारी बहन गुलाब देवी जी इस पूरे क्षेत्र में दे रही है, हमारा काम है उस खुशबू को जो है हर घर तक पहुंचा दें, हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा दें। हम उसी दूत के रूप में बहन जी के खड़े हुए हैं, यही हमारा काम है। इस क्षेत्र का विकास होता रहे, इस क्षेत्र के लोग प्रफुल्लित रहे, इस क्षेत्र में खुशहाली आए, यही हमारी प्रयास रहेगा, यही हमारा करबद्ध माननीय मंत्री से निवेदन रहेगा। जय हिंद, जय। आपसे निवेदन है इस बार चंदोसी विधानसभा इतने वोटों से भाजपा प्रत्याशी को जिताए
कि लोगों का एक रिकॉर्ड बन जाए कि चंदौसी विधानसभा भी इतना वोट डाल सकती है।